फार्मा 4 सेमेस्टर स्टूडेंट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी यूनिट 3 का लेक्चर सेकंड। कोलर्जिक रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर जो एसिटिलकोलिन को बांधते हैं कोलर्जिक रिसेप्टर कहलाते हैं। दो टाइप के होते हैं, निकोटेनिक रिसेप्टर और मस्करिक रिसेप्टर। निकोटेनिक रिसेप्टर एसिटिलकोलिन जब भी बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ में तो ऐसा सिमिलर इफेक्ट निकोटीन के जैसा प्रोड्यूस होता है जिसको निकोटेनिक रिसेप्टर कहते हैं। निकोटेनिक रिसेप्टर का जो नेचर होता है वो आयन चैनल रिसेप्टर होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। निकोटेनिक रिसेप्टर बहुत ही रैपिड एक्शन प्रोड्यूस करता है, यानी कम टाइम में अपना एक्शन दिखा देगा, जैसे कि 0.122 मिलियन सेकेंड। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड एक्शन निकोटेनिक रिसेप्टर टू टाइप्स में न्यूरोमस्कुलर और न्यूरोनल गैंग्लिया। न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर को न्यूरोनल मस्कुलर रिसेप्टर भी कहा जाता है। बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जितने भी बॉडी के होंगे सब में। एसिटिलकोलिन जब बाइंड करता है न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर के साथ में तो ये एक्ट करते हैं मसल के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन पे, मतलब अपना एक्शन दिखाते हैं। न्यूरोनल रिसेप्टर को न्यूरोनल निकोटेनिक रिसेप्टर भी कहा जाता है। ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल गैंग्लिया में। एसिटिलकोलिन जब भी बाइंड करता है न्यूरोनल रिसेप्टर के साथ में तो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को ये कंट्रोल करते हैं। मस्करिक रिसेप्टर जब भी कोई पर्सन मशरूम को खाता है तो उसके अंदर बिल्कुल सिमिलर वैसे ही रिस्पॉन्स आता है जैसे कि एसिटिलकोलिन बाइंड करता है इस रिसेप्टर के साथ में, जिसको मस्करिक रिसेप्टर कहा जाता है। मस्करिक रिसेप्टर का जो नेचर होता है वो GPCR होता है, यानी कि जी प्रोटीन कपलिंग रिसेप्टर। इसको 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं या फिर हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर भी कहा जाता है। ये प्रोटीन लोकेटेड होता है सेल मेम्ब्रेन में। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मीडिएट होता है आवर सेंसेस ऑफ विजन, स्मेल, टेस्ट और पेन। ये वैसे इन्वॉल्व होता है सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए भी या कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए भी। मस्करिक रिसेप्टर 5 टाइप के होंगे, M1, M2, M3 और M4, M5। M1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है नर्व सेल्स में, जैसे नर्व एंडिंग, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये कंट्रोल करते हैं आई के मूवमेंट को, सलाइवा सिक्रेशन के रिलीज को, टीयर सिक्रेशन को, GIT सिक्रेशन को। M2 रिसेप्टर कार्डिक रिसेप्टर होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हार्ट के कार्डिक मसल में। ये इंक्रीज कर देते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। M3 रिसेप्टर ग्लैंडुलर रिसेप्टर होते हैं, ये बाइंड होते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बॉडी में, जिनको काम होता है किसी भी तरह के हार्मोनल सिक्रेशन को करना, यानी कि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है हार्मोनल उनको इंक्रीज कर देता है। M4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नेचर के होते हैं। एसिटिलकोलिन जब भी इन रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है तो एसिटिलकोलिन के एक्शन को रिवर्स कर देता है। M5 रिसेप्टर पाए जाते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रिया में। सबस्टेंशिया नाइग्रिया एक लोकेशन बताई जा रही है, मिड ब्रेन के बेसल गैंग्लिया के स्ट्रक्चर को बताया गया है। क्लासिफिकेशन कोलिनर्जिक ड्रग, ड्रग डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स, एसिटिलकोलिन, बेथेनोकोल, पाइलोकार्पिन, मेथाकोलिन। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल, रिवर्सिबल में नियोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, पाइरोस्टिग्मिन, लिपिड सॉल्युबल, फाइसोस्टिग्मिन, डोनपेजिन, टेक्रिन, गैलेंटामाइन। इरिवर्सिबल ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, इकोथियोफेट, मेलाटीन, मेलाथियोन, पैरथियोन और टेवन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है एसिटिलकोलिन का वो दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, मैस्करिक एक्शन और निकोटेनिक एक्शन। मैस्करिक एक्शन आई पे इसका जो एक्शन होता है, कोलिजिन ड्रग जब भी बाइंड करता है आई के साथ में तो ये पुपिल जो होती है आई की उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जो कि कॉज कर देता है मायोसिस को। ये कॉज करता है डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम एक्वस विट्रस चैम्बर, जिससे कि इंट्रा ऑकुलर जो प्रेशर होता है आई का वो डिक्रीज कर जाता है, जो कि बेनिफिशियल होता है किसी भी तरीके से ग्लूका ट्रीटमेंट, ग्लूकोमा जो डिजीज होती है आई से रिलेटेड उसके ट्रीटमेंट में। ग्लैंड पे इसका एक्शन होगा। एसिटिलकोलिन जो ड्रग होती हैं बाइंड करती हैं जब एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ में तो इंक्रीज कर देती हैं सिक्रेशन को, जो कि एक्ससाइटरी नेचर के होते हैं। आई का सिक्रेशन से, यानी कि टीयर जो सिक्रेशन हो रहा है वो इंक्रीज कर जाता है। सलाइवा का जो सिक्रेशन जो माउथ से होता है वो इंक्रीज कर जाएगा। स्मूथ मसल पे इसका एक्शन बेसिकली 3 रिसेप्टर होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। जब भी एसिटिलकोलिन ड्रग बाइंड करता है स्मूथ मसल के साथ में तो ये कॉज कर देता है एक एक्साइटेटरी एक्शन को, जिससे कि स्मूथ मसल जो होती है कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, जैसे डायमीटर जो होता है ब्रोंकाई का वो डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से अस्थमा की कंडीशन आ जाती है, यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में बहुत सारी परेशानी हो जाती है, ठीक तरह से कोई भी इंसान सांस नहीं ले पाता है। हार्ट पे इसका एक्शन देखें तो M2 रिसेप्टर जो होता है हार्ट पे प्रेजेंट होता है। जब भी कोलिन ड्रग बाइंड करता है M2 रिसेप्टर के साथ में तो इनहिबिटरी एक्शन को ये कॉज करेगा।
जो भी फोर्स होगा वो कंडक्शन और रिदम जो हार्ट का होता है उसको डिक्रीज कर देता है। हार्ट का जो यानी कि जो पंपिंग हो रही होती है ब्लड की वो भी डिक्रीज कर जाएगी। ब्लड वेसल पे अगर इसका एक्शन देखें तो जो ब्लड वेसल होता है क्रायोजेनिक ड्रग वो इनहिबिटरी जो एक्शन होता है उसको शो करता है वहां पे, जिससे कि रिलीज होता है EDRF यानी एंडोथेलियल रिलीज फैक्टर जो होगा वो रिलीज करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड करेगा, जिससे कि ब्लड वेसल जो होंगी डायलेट हो जाएंगी। ब्लड वेसल जब भी डायलेट हो जाती है तो उसकी वजह से अचानक से ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। GIT पे एक्शन इसका एसिटिल कोलिन जो होगी वो एक्ट करेगी जब भी GIT पे, तो इसका एक्साइटरी एक्शन होता है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रेशन होता है या फिर हम कहें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है इंटेस्टाइन का वो बढ़ जाता है। निकोटेनिक एक्शन CNS पे जो एक्शन होता है इसका कोलिजिक ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये ब्रेन में किसी भी तरह के जो एक्शन होते हैं उसमें रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर एक तरह से प्रिवेंट करता है साइटोटॉक्सिन्स जो होते हैं जिनका बिहेवियर होता है या कह लें कि पैथोजेंस होते हैं उनसे प्रिवेंट करने का काम करते हैं। मसल पे इसका एक्शन न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है एसिटिलकोलिन बाइंड करता है न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर के साथ में, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग ऐसी ड्रग जो कि इनहिबिट करती है एंजाइम के एक्शन को, और वो एंजाइम है एसिटिल कोलेस्ट्रेज, जिससे कि इसको बोला जाएगा एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग, इसको नाम दिया जाता है। इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग जो होती हैं वो दो टाइप के होंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को हम प्रोस्थेसिस ग्रुप के नाम से भी जानेंगे। रिवर्सिबल जो होती है वो शॉर्ट एक्टिंग टाइम के लिए एक्ट करती हैं। प्रोस्थेसिस ग्रुप में नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन। इरिवर्सिबल ग्रुप को एसिड ट्रांसफर ग्रुप कहा जाएगा या फिर कोलेस्ट्रेज रिएक्टिवेटर ग्रुप भी कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप आएगा। रिवर्सिबल एंटी कोलेस्ट्रेज फाइसोस्टिग्मिन का जो नेचर होता है, फाइसोस्टिग्मिन ड्रग ऑब्टेन्ड होती है एल्केलॉइड फाइसोस्टिग्मिन वेनेनोसम। फर्स्ट टाइम जो फाइसोस्टिग्मिन ड्रग होती है वो यूज करी जाती है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। ये क्रिस्टलाइन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, कलरलेस ऑर्डरलेस कह लें और क्रिस्टल के फॉर्म में कहें। लेकिन जब भी इसका एयर में एक्सपोजर होता है तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि जो कलरलेस थी उससे बाद में एयर से कांटेक्ट होने पे एकदम चेंज हो जाएगी, कलर में आ जाएगी पिंक कलर में। इसका मोड ऑफ एक्शन एसिटिक एसिड जब भी कोलिन के साथ बाइंड करता है एसिटिलकोलिनेस्टरेज एंजाइम के प्रेजेंस में तो एसिटिलकोलिन बनता है वहां पे। फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली जो फाइसोस्टिग्मिन होती है वो शॉर्ट एक्टिंग टाइम की ड्रग होती है। इनका जो एक्शन होता है वो विद इन 5 मिनट में होता है और उनका जो ड्यूरेशन एक्शन होता है वो 45 टू 60 मिनट्स होता है। ये सिक्रेट होती है या फिर कह लें कि एलिमिनेट होती है यूरिन के थ्रू। ये क्रॉस कर सकती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को और ये ब्रेन पे अपना एक्ट कर सकती हैं। साइड इफेक्ट में आए रैश हो जाएंगे, मतलब रैशेस हो सकते हैं, हेडेक होगा, ड्राउजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग और ब्लड विजन हो सकता है। नियोस्टिग्मिन क्वाडर्नी अमोनियम कंपाउंड ड्रग है। ये बेसिकली रिवर्सिबल एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग होती है। ये बाइंड करती है कोलेस्ट्रेज एंजाइम के साथ में और इंक्रीज कर देती है एसिड कोलिन के लेवल को। इसका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि फाइसोस्टिग्मिन के साथ हुआ। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसका ड्यूरेशन जो एक्शन का होता है वो 20 टू 30 मिनट का होता है। ये ओरली ली जाती है, मतलब माउथ के थ्रू ली जाती है। इसका साइड इफेक्ट भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी हमने पढ़ा था, रैशेस हो जाएंगे, ड्राउजीनेस हो जाएगी, बिल्कुल फाइसोस्टिग्मिन की तरह ही। इसका यूज ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज करा जाएगा और माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज करा जाएगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होगा इसका वो भी कोलेजिक ड्रग की तरह ही होगा, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम रहेगा कोलेजिक ड्रग में जैसा देखा है हमने। अब इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर आए हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो लेक्चर सेकंड आज हमने पढ़ा है, सारे टॉपिक जो हमने देखे हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन फर्स्ट जैसे डिफाइन कोलेजिक रिसेप्टर, राइट द मेन 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। क्वेश्चन सेकंड राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मस्करिक रिसेप्टर्स। क्वेश्चन 3 एक्शन एक्सप्लेन करना होगा एंटीकोलिनेस्टिक ड्रग को या फिर इसके एक्शन का भी बारे में पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको एक बार देखना होगा, जो कि लेक्चर सेकंड में ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके 5 मार्क्स के आते हैं उसमें क्वेश्चन फर्स्ट राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ फाइसोस्टिग्मिन 2009 2014 2017 में आ चुका है। वही क्वेश्चन सेकंड राइट अ नोट ऑन एसिटिलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स 2016 और 2019 में आया है।
Question third, what do you know about the neostigmine? Write the pharmacological action, pharmacokinetics, side effects or uses. Question 4, explain the classification of cholinergic drug. ये इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के आते हैं. इसमें क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ आइसोस्टिगमीन. क्वेश्चन सेकंड, राइट अ नोट ऑन एसिटिलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स. क्वेश्चन थर्ड, डिफाइन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लेक्चर सेकंड में ही मिलेंगे, तो एक बार इनको आप देखिएगा और उनको समझने की कोशिश करिएगा. आगे हम लेक्चर थर्ड में इसको कंटिन्यू करेंगे.